बजे है एंड अब हम निकल रहे हैं सिंगापुर के लिए, है ना ईशु। मॉर्निंग के 6 बजे है और हमारी फ़्लाइट 9 बजे की है और यहाँ से हमें एयरपोर्ट पहुँचने के लिए लगभग 1 घंटा लगेगा, तो इस हिसाब से हमें जल्दी निकलना है। आई थिंक ये टाइम पे सिर्फ हम ही चेकआउट कर रहे हैं, पूरी लॉबी होटल की खाली है, कोई नहीं है। और यहाँ पे ईशित सो रहा है। सो अभी कैब भी आ गई है और अच्छा है मॉर्निंग की हमारी फ़्लाइट है, तो ट्रैफिक भी हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा ये टाइम पे। सो एग्जैक्ट 1 आवर लगा हमें होटल से कुलालंपुर एयरपोर्ट आने के लिए। रास्ते में बारिश भी थी, तो बस अभी हमें चेक इन करना है। एंड एक चीज़ मुझे वियर्ड लगी है कि हम मुंबई एयरपोर्ट पे जब भी हम एंटर करते तभी हमारे टिकट्स चेक करते हैं, पासपोर्ट चेक करते हैं, बट यहाँ पे मैंने देखा है इवन सिंगापुर एयरपोर्ट पे भी आप एंट्री करते हो एयरपोर्ट के अंदर तो कोई आपकी टिकट्स या कुछ चेक नहीं करता है। आप एयरपोर्ट में एंट्री कर सकते हो, सिर्फ लगेज चेक इन करने के बाद आपको सब डिटेल्स चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें खुद से ही चेक इन करना था, सेल्फ चेक इन है आपके लगेज का। सच कहो तो आधा घंटा हम यहाँ पे क्यू में खड़े थे लगेज चेक इन के लिए, और आधे घंटे के बाद वो वहाँ की जो स्टाफ थी उसने कहा कि आपका तो सेल्फ चेक इन है। पता नहीं वो क्यों था, क्या था, और मशीन भी चल नहीं रही थी प्रॉपरली, हमारे पासपोर्ट स्कैन नहीं हो रहे थे। फिर आधे घंटे बाद वहाँ पे उनका स्टाफ आई और फिर उसने हमें हेल्प किया दूसरे मशीन के साथ। सो मतलब वो हमें पहले भी बता सकते थे, बट नेवर माइंड, फाइनली हो गया आधे घंटे के बाद। और अभी फाइनली हमारा सेल्फ चेक इन होकर अभी लगेज जा रहा है अंदर। मे बी बिकॉज ऑफ मलेशिया टू सिंगापुर इट्स अ शॉर्ट डिस्टेंस फ़्लाइट, तो सेल्फ चेक इन उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। एंड जो लॉन्ग डिस्टेंस आवर्स की फ़्लाइट है उनके लिए अलग से मैन्युअली स्टाफ है। शायद से यही रीज़न हो सकता है, तो मुझे कोई रीज़न नहीं पता है, बट ठीक है। सो अभी हमारा फ़्लाइट भी हाफ़ एन आवर लेट है और यहाँ से जो हमारा फ़्लाइट का जो गेट है वो भी काफ़ी दूर है। सो ये जो कुलालंपुर एयरपोर्ट है ये दुनिया में सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक एयरपोर्ट माना जाता है। इसका जो एरिया है वो अराउंड 100 स्क्वायर किलोमीटर इतना है। सो वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट, और ये एयर एशिया का मेन हब है। सो अभी हुआ ये कि चल चल के अभी हमें कॉफ़ी की ज़रूरत थी, और जो लॉन्च था वो कम्प्लीटली फुल था और बाकी लॉन्च बहुत दूर दूर थे। तो हमने यहाँ पे कोस्टा कॉफ़ी में ही ब्रेकफास्ट करने का सोच लिया, तो कॉफ़ी एंड सैंडविचेस लिए। तो बस अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद फ़्लाइट पकड़ेंगे। सो फाइनली वी हैव टेकन ऑफ। बस लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम सिंगापुर पहुंच जाएंगे। कुलालंपुर और सिंगापुर के बीच में जो डिस्टेंस है एयर फ्लाइट का वो अराउंड 300 किलोमीटर का है, इसलिए शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट में कहूँगी। और अगर आपको फ़्लाइट से नहीं ट्रैवल करना तो भी आप कुलालंपुर से सिंगापुर या वाइस वर्सा ट्रैवल कर सकते हैं रोड से। बाय रोड जर्नी जो है वो आप बस से या फिर टैक्सी और कार से ट्रैवल कर सकते हो। लगभग 7-8 घंटे की ये जर्नी है। इसके अलावा आप ट्रेन से भी ट्रैवल कर सकते हो, बट डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। उसके लिए आपको जौहर बाहरू करके एक स्टेशन है, वहाँ तक आना है, फिर वहाँ से आपको सिंगापुर के लिए कनेक्टिंग ट्रेन सर्विस है। सो 125 मिनट्स के बाद हम लैंड हुए हैं सिंगापुर पे। बहुत शॉर्ट फ्लाइट थी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहूँगी आपको मलेशिया और सिंगापुर के बारे में। देर आर मेनी पीपल हु ट्रैवल्स एवरी डे फ्रॉम मलेशिया टू सिंगापुर, मतलब वो जॉब के लिए या फिर बिजनेस के लिए मलेशिया से सिंगापुर डेली ट्रैवल करते हैं, बट यहाँ पे नहीं रहते। एंड द रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो सिंगापुर में है वो काफ़ी ज़्यादा है। इवन हाउसिंग प्राइजेस, रेंट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो मलेशिया का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कंपैरेटिवली सिंगापुर से कम है। तो लोग डेली यहाँ से अप डाउन करते हैं, बट मलेशिया में ही रहते हैं, है ना एक इंटरेस्टिंग चीज़। हम
मलेशिया से एयर एशिया से आए और वहाँ पे सिर्फ हमें मलेशिया एयरलाइन में एंटर होते वक्त हमसे सिर्फ हमारा वीज़ा पूछा बिकॉज एज अ इंडियन। फिर हम सिंगापुर एयरपोर्ट पे पहुँचे और सिर्फ हमारा पासपोर्ट स्कैन किया एंड विदिन 1 मिनट हमारा इमिग्रेशन हो चुका। और शायद से इसीलिए कहते हैं कि सिंगापुर इज़ द फास्टेस्ट इमिग्रेशन एयरपोर्ट है बिकॉज यहाँ पे बहुत फास्ट इमिग्रेशन होता है। सिर्फ आपका पासपोर्ट स्कैन होता है ना, एवरीथिंग इज़ डन। सो बहुत सुपर फास्ट, क्विक एंड कन्वीनियंट है। तो अभी हम टर्मिनल 4 पे आए हैं, तो यहाँ से टर्मिनल 2 तक हम बस लेंगे एंड फिर वहाँ से हमारा जो होटल है वो बुगी स्ट्रीट पे है, तो वहाँ से हम MRT लेंगे टिल बुगी स्ट्रीट और वहाँ से 5 to 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा होटल है मर्क्यूर बुगीज़, मर्क्यूर बुगीज़। सो T4 से एग्ज़िट करके आपको यहाँ पे आना है और फिर यहाँ से बस मिलेगी। इवन आप यहाँ से मैप ले सकते हो जिसमें सारी चीज़ें बताई गई है, एवरीथिंग, कहाँ पे कैसे किधर जाना है, कहाँ पे उतरना है, ऑल द डिटेल्स आर देयर इन दिस मैप। सो ये बसेस है फ्री शटल से, तो आप T4 हो तो यहाँ पे बसेस लेके आप टर्मिनल T2 तक जा सकते हो और वहाँ से MRT आपको मिलेगी। सो अभी हम T2 आए हैं। We have to go down, right? यस, एट बेसमेंट। तो अभी हमें MRT से ट्रैवल करना है और उसके लिए सबसे पहले हमें लेना है यहाँ का ईजी लिंक कार्ड। सो ये जो मेरे हाथ में है ये सिंगापुर ईजी लिंक कार्ड, जिसके लिए हमने पे किए $5 पर पर्सन, बच्चों के लिए भी सेम है। सो अभी हमें MRT लेनी है बुगी स्ट्रीट के लिए और हर जगह पे आपको ऐसे मैप मिलेंगे, तो आपको इजी रहेगा कि कौन सी जगह पे जाना है और हर एक स्टेशन लिंक है यहाँ पे। तो हमें जाना है बुगी स्ट्रीट और हमें 2 ट्रेन पकड़नी है। और जो इजी लिंक कार्ड है उसे आप इजीली टॉपअप कर सकते हो। यहाँ पे इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड सिंगापुर में इजीली वर्क करते हैं। सिंगापुर अगर आपको घूमना है तो ईजिएस्ट एंड कंफर्टेबल चीपेस्ट वे है MRT एंड बसेस। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी एडवांस और कंफर्टेबल है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिंगापुर के रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट है और अगर आप उससे ब्रेक करते हो तो फ़ाइन बहुत हाई है। और वैसे भी हर एक कंट्री में जहाँ पे भी आप जाओ वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यहाँ की पब्लिक जेन्युइनली रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती है। इसके लिए सिटी इतनी एडवांस, क्लीन और अच्छी है। सो फाइनली हम बुगी स्ट्रीट जंक्शन पहुंच गए हैं और सामने जो कलरफुल बिल्डिंग दिख रही है वो है यहाँ का फेमस सिंगापुर का स्ट्रीट शॉपिंग जोन। और उस मार्केट के थ्रू होके ही हमें जाना है, रोड क्रॉस करके, बिकॉज़ हमारा जो होटल है वो बुगी स्ट्रीट के अपोजिट है, तो हमें इस पूरे मार्केट के थ्रू होके जाना है और मज़ा आने वाला है बिकॉज़
होटल जाते वक्त ही मुझे आइडिया आएगा कि यहाँ पे क्या क्या शॉपिंग के लिए अवेलेबल है। सो मुझे सिर्फ बैग्स रखने हैं एंड वापस से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ये बुगी स्ट्रीट है हमारे होटल से। और जितना मुझे पता है मोस्ट ऑफ़ द इंडियंस जो सिंगापुर आते हैं वो बुगी स्ट्रीट आते हैं शॉपिंग के लिए, बिकॉज सिंगापुर में आप मॉल शॉपिंग तो नहीं कर पाओगे बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे ना आपको हर एक चीज़ मिल जाती है, फ्रॉम सोवेनियर्स टू फैशनेबल क्लोथिंग से लेके स्नैक्स चॉकलेट्स एवरीथिंग ये एक जगह पे मिल जाता है आपको। और ये वाकई में ही यहाँ का स्ट्रीट शॉपिंग एक्सपीरियंस लेना है तो यहाँ पे आना ज़रूर होता है। और यही एक रीज़न है कि मैंने यहाँ पे होटल स्टे बुक किया हमारा 2 दिन के लिए, बिकॉज़ ये कनेक्टेड है एमआरटी बस से, हर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टेड है यहाँ से, और बहुत लाइवली एरिया है और शॉपिंग के लिए तो मस्ट है। और यहाँ पे खाने पीने के लिए आपको चाइनीज़ से लेके इंडियन सब कुछ मिलेगा इस एरिया में। सो देयर आर मेनी रीजंस टू चूज़ टू स्टे इन बुगी स्ट्रीट। और ये सेंट्रली लोकेटेड होने की वजह से यहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द लोकेशंस प्राइम साइट सीइंग लोकेशंस नियर बाय है, जैसे हाजी अली लेन, अरब स्ट्रीट, सुल्तान मॉस्क और नेशनल लाइब्रेरी। सब बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको इस लोकेशन से नज़दीक गिरेगी। सो एज़ आई टोल्ड यू 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये मर्क्यूर बुगिस होटल। मर्क्यूर होटल है और यहाँ पे सामने 7-Eleven है और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, मोस्टली चाइनीज़। और आगे स्ट्रेट जाएंगे ना तो बुगी स्ट्रीट है, जस्ट 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पर। सो अभी पहले चेक इन कर लेते हैं। वैसे इस होटल का चेक इन एज़ पर पॉलिसी 3 बजे का है दोपहर के, बट अभी 12 बजे है और उन्होंने हमें कीज़ दे दी। सो इट्स रियली इम्प्रेसिव, हैप्पी कि उन्होंने हमें इतने फास्ट कीज़ दे दी। कौन से फ्लोर पे है अपना? विच 4th फ्लोर? 4 में क्यों दिया? पूल जिम 7 में है, फ्राइडे पे। ब्रेकफास्ट चाहिए तो $20 ओके, for one adult and $14 for children. 14 14 चिल्ड्रन। सिंगापुर। सुजीत, सिंगापुर में 4th फ्लोर है, मलेशिया में ही नहीं था। नंबर ये रूम और उसके सामने 443, तो ये 2 रूम है हमारे आमने सामने फैमिली। सो फाइनली वी आर चेकिंग इन 443। तो यहाँ से 443 लेफ्ट में है वॉशरूम, बहुत छोटा वॉशरूम है। सो दिस इज द वॉशरूम, ये वॉशरूम है एंड रूम में एंटर करते ही वॉशरूम है। और दिस साइड टॉयलेट कमोड, और ये साइड ओपन स्टोरेज दिया है उन्होंने, हैंगर्स, सेफ, एंड यहाँ पे है फ्रिज, ये स्टोरेज है। सिंगापुर के रूम बहुत छोटे हैं, इसके सामने बेसिन है, टॉवेल्स एंड बाथरूम। यहाँ पे नीचे सिंगापुर में आपको पीने का पानी ऐसे ही दिया जाता है, ये ड्रिंकिंग वाटर है और ये इसका फिल्टर है। सो ये ड्रिंकिंग वाटर है एंड दिस इज़ द रेगुलर टैप वाटर। और यहाँ पे है टी सेक्शन, टीवी, एंड दिस इज़ द बेड। बहुत ही कोजी एंड छोटा सा क्यूट सा रूम है।
सो अब देखते हैं बाहर से क्या व्यू है। तो ये व्यू है मेरे रूम से। हम गर्ल्स ने ये रूम लिया है जहाँ से मुझे बुगी स्ट्रीट का व्यू मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि होटल के नीचे उतरते ही ढेर सारे ऑप्शन है खाने पीने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साइड वॉशरूम है, ये साइड बेसिन, वहाँ पे ओपन वार्डरोब है, यहाँ पे टीवी है एंड बस दिस इज़ द रूम। अब मैं आपको हमारा सामने वाला रूम भी दिखाती हूँ वो कैसा है। लेट्स सी। इसका कार्ड है ना ये रूम का, जल दीदी के पास। चल दीदी याचा कार्ड कुठं आहे? नाही आहे त्याच्याकडे काहीच नाही। सामने वाला रूम है, यहाँ पे भी सेम आई गेस। यस, यहाँ पे वॉशरूम, यहाँ पे टॉयलेट और यहाँ पे भी ओपन वार्डरोब भी है। सेम रूम है, मतलब ऑलमोस्ट रूम सेम है। फ्रिज है, ग्लासेस सेम हियर, ड्रिंकिंग वाटर टैप, नॉर्मल वाटर टैप, और यहाँ पे टी सेक्शन, डस्टबिन, यहाँ पे टीवी एंड दिस इज द बेड। और यहाँ से व्यू है, ओके यहाँ से स्ट्रीट व्यू है। ओके यहाँ से एक हिंदू टेम्पल दिख रहा है। सामने IBS होटल है। सो ये जो टेम्पल है, मतलब यहाँ पे इंडियन कम्युनिटीज़ भी है और उसके बाजू में एग्जैक्ट नज़दीक में ही चाइनीज़ टेम्पल भी है। तो जब टाइम मिलेगा तो वहाँ का एरिया भी हम घूमेंगे, देखेंगे क्या क्या सराउंडिंग में है। सो हमारे दोनों रूम आमने सामने है। ये बॉयज़ रूम है और उसके सामने हमारा गर्ल्स का रूम है। और ये हमें हमारा ही प्राइवेट लॉबी है। ये डोर दिया है ताकि दोनों रूम के बीच में प्राइवेसी बनी रहे। यहाँ पे जेट स्प्रे नहीं है, तो आपको चाहिए तो बेडेट लेके आना, बिकॉज नो जेट स्प्रे इन सिंगापुर। और सबसे एक अच्छी बात है कि मोस्टली सिंगापुर में टाइप G यूज़ होता है, बट यहाँ पे इंडियन सॉकेट है, दैट्स द प्लस पॉइंट। सो अभी हम बैग्स होटल में रख के आए हैं और थोड़ा यहाँ पे देख रहे हैं और थोड़ा टेक अवे लेंगे खाने के लिए। 7-Eleven जाएंगे, थोड़ा ड्रिंक्स लेंगे। से यहाँ पे है करी हाउस और ये है 7-Eleven। क्या लिया तूने? जूस। जूस और जल दीदी कुकी एंड क्रीम मिल्क है। सिंगापुर का 7-Eleven है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द जो ड्रिंक्स है वो $2 से स्टार्ट है। $2, $3, 9, 6, 7 ऐसे ही प्राइस रेंज में है। मिल्क शेक है, प्रोटीन शेक्स है एंड एनर्जी ड्रिंक्स है और कोकोनट वाटर्स है। तो ये जस्ट आपको दिखा रही हूँ कि आपको आइडिया है कि अगर आप सिंगापुर आते हो तो क्या क्या रेंज में क्या क्या है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है सिंगापुर का पानी। तो सिंगापुर में पानी जो मिल रहा है वो $3 के से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अराउंड आप पकड़ के चलिए 230 रुपीज़ में पानी मिल रहा है यहाँ पे, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बट अच्छी बात यह है कि हमारे होटल में फ़िल्टर है और मोस्टली मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप ना रीयूजेबल पानी की बोतल लाया करो, बिकॉज सिंगापुर पे ना जगह जगह पे रिफ़िल स्टेशंस है और सिंगापुर का टैप वाटर कम्प्लीटली सेफ़ है एंड ड्रिंकिंग के लिए परफेक्टली फिट है। सो ये इस होटल का रेस्टोरेंट है और यहाँ पे बुफे ब्रेकफास्ट भी होता है मॉर्निंग को और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है ये। सबसे अच्छी बात है कि इस होटल में लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ है। आप अपने कपड़े यहाँ पे आराम से धो के सुखा सकते हो। मिनिमल चार्जेस है कुछ $5 to $7 सिंगापुर डॉलर्स। और ये है इस होटल का
रूफ टॉप स्विमिंग पूल काफ़ी लंबा है और सामने जो आप देख रहे हो वो है यहाँ का जिम। तो जिम और स्विमिंग पूल रूफ टॉप पे है। और ये था ऑल अबाउट मर्क्यूरी बुगीज़ होटल के बारे में जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। और फ्रेंड अभी वीडियो को यहाँ पे ही एंड करती हूँ वरना वीडियो काफ़ी लेंदी होगा। और आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन मिला होगा और थोड़ा भी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सिंगापुर सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी।